इज वो हो इक्वल्स गया। टू 1 है, क्योंकि वो b बाय a हुआ तो a1 हुआ, नहीं नहीं, A1 क्यों होगा बेटा? क्योंकि मुझे रूट 2 याद बाय नो 1 था नो ना। नो, हाँ लिसन बेटा, आपको कंपेयर नहीं करना है कि आप सोचोगे कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कंपेयर करेंगे, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपका a अपॉन b था, b अपॉन a हो जाएगा, फिर आपका √2 जो है, अब √2 इक्वल हो गया a अपॉन b के, एंड a एंड b बोथ आर इंटीजर्स, और इंटीजर अपॉन इंटीजर होता है रेशनल। इसका मतलब √2 तो इरेशनल, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, लेकिन a अपॉन b क्या है? रेशनल है, और √2 क्या है? इरेशनल है। इरेशनल कांट बी इक्वल्स टू रेशनल, इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसका मतलब करेक्ट क्या हो गया? आर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो भी है वो लिख देना। मतलब आपको ये कंपेयर करना है कि a अपॉन b या b अपॉन a जो भी है वो रेशनल नंबर। किस कॉन्सेप्ट से रेशनल हुआ? इंटीजर अपॉन इंटीजर, a इंटीजर b इंटीजर, तो a अपॉन b रेशनल, या b अपॉन a, b में इंटीजर a इंटीजर, फिर से रेशनल। लेकिन लेफ्ट साइड क्या हमारा? इरेशनल, तो इरेशनल कांट बी इक्वल्स टू रेशनल। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ? बिकॉज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इट मींस व्हाट इज करेक्ट? करेक्ट इज दैट 1 अपॉन √2 इज नॉट अ रेशनल बट इट इज इरेशनल। ठीक है, हम अभी कॉपी में √2 का वो लिखना है हमें, बिल्कुल लिखना है, रेशनल बिल्कुल लग लिखना रही है है। बेटा, बिल्कुल लिखना है। यस, यू हैव टू ओके राइट। मैम। ठीक है, ओके, फर्स्ट लेट मी टेक योर अटेंडेंस। 31। अच्छा, 3 लोगों से बात करनी है मुझे, ठीक है। प्रेजेंट, now any one of you tell, screen is visible or not? Yes, ma'am. Visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ठीक है, ओके, म्यूट करो जल्दी फास्ट। आपको ऑलरेडी आज 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया। नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट मैम क्वेश्चन। विजिबल नहीं है स्क्रीन। Ma'am, visible है। मैम है। बट जिसको नहीं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो बेटा। आपकी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसको चेक करो, मैम ये तो रीज्वाइन, Y2 का सोल्यूशन पेपर है। उसको रीज्वाइन कर लिया करो। हाँ बेटा, हाँ बेटा, उसको आप रीज्वाइन कर लो, जिसको भी प्रॉब्लम हो उसको रीज्वाइन कर लिया करो तुरंत। आपको मुझे एक क्वेश्चन ये वाला बताना, हाँ ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा रॉन्ग किया इसलिए मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिया था, इसको शॉर्ट में एक बार डिस्कस कर लेते, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा स्क्रीन को मैं, ओके, नाउ इट्स क्लियर। Yes, ma'am. यस मैम। First part is the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। खूब अच्छे समझना क्या है, ये तो सिंपल, वैसे सबको आ ही जाएगा। यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है आपका? ₹15, और इसके बाद ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो आपकी सीरीज क्या बन जाएगी? स्टेप्स आप देख लेना, इसको मैं व्हाट्सएप कर दूंगी डायरेक्ट। देखो तो सीरीज फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, इसके बाद 8 प्लस होता जाएगा, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 8 31, एंड डैश 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 डैश। अभी आपका बन गया सीक्वेंस। आपको चेक करना, क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अब ये सीक्वेंस आपका बन गया, अब आपको प्रूव करना है कि एपी है कि नहीं। आप सिंपल सा, आपके पास 2 मेथड है, या तो आप इस तरह से एक सेंटेंस लिख दो, दिस फॉर्म इन एपी बिकॉज एवरी नेक्स्ट टर्म इज 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। या फिर आप और प्रॉपर क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, कैसे लिखोगे? A1 इक्वल्स टू 15, व्हाट इज A2 इज 23, व्हाट इज A3 इज 31। Now A2 minus A1 equals to A3 minus A2. That is difference of 2 consecutive terms is same. मैं बताऊं?
ये बताने लायक नहीं है, क्वेश्चन इस टाइप का आएगा आपके क्लास में, टेंशन मत लो। मैम कॉमन डिफरेंस ना, हाँ ये कॉमन डिफरेंस इज सेम दैट इज वाई। ये कर लेंगे, मैम सिंपल तो है। ये जो आपने स्टार्टिंग में बोला वो डायरेक्ट लिख सकते हैं बस? नो बेटा, हाँ ये आप ये पूरे से इन्होंने लिखा ना, ये पूरा सीरीज बना दिया, सीक्वेंस बना दिया। आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम देयरफॉर सीरीज इज इन एपी, लिख सकते हो। बट तो फिर मेरा ये सब नहीं लिखना पड़ेगा जो हाँ, ऊपर लेकिन लिखा है? सुनो, यदि ये क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा बिल्कुल लिख सकते हो, बट सजेशन मेरा ये है कि आप प्रैक्टिस इस हिसाब से करो जो मैंने आपको ये समझाया। तो जो कलर चेंज कर लो, बेटर टू यूज दिस मेथड, हर क्वेश्चन में ये करो, सबसे अच्छा। जितना सेंटेंस लिखने में टाइम वेस्ट होगा उतने में ये भी लिख जाएगा। हर क्वेश्चन में जब भी कोई सीक्वेंस हो, ध्यान से सुनना, एंड यू हैव टू प्रूव दैट सीक्वेंस, दैट सीरीज, दैट लिस्ट ऑफ नंबर्स AP, in that case first to write A1, A2, A3, 3 काफी है। बट ये देख लेना कि इन केस यदि एक नंबर और दिया है, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो फिर आप चारों को शो करोगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। बहुत कर सकते हो, इसको एक साथ लिख दो, अलग अलग माइनस मत करो। कैसे, यहाँ देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू, यदि मान लो एक टर्म और हो तो A4 माइनस A3 इक्वल्स टू 8। मैंने सबका सब्ट्रैक्शन एक साथ लिख दिया, ये एक साथ, मतलब ये मत निकालना A2 माइनस A1 8, A3 माइनस A2 8, दिस माइनस दिस 8, बिल्कुल नहीं, एक साथ लिख दो। नीचे सेंटेंस लिख लेना, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज सेम देयरफॉर सीक्वेंस इज एन AP। ये मेथड सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलो फटाफट। Yes, ma'am. Yes. बेस्ट Yes, आप ma'am. यही प्रैक्टिस करो, ये अच्छा है। इसमें ये है कि 2 मार्क्स का आएगा तो भी फुल मार्क मिलेगा, 3 का आएगा तो भी फुल मिलेगा, इससे ज्यादा हम लिख ही नहीं सकते, मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया। चलो, फर्स्ट तो बहुत इजी था, मेन क्वेश्चन आपका सेकंड वाला खूब अच्छे से समझना। सेकंड थोड़ा सा टिपिकल है, पहले क्वेश्चन रीड कर लो फट जल्दी, सब लोग रीड करके रखो सभी लोग। हाँ, सेकंड पार्ट इज द अमाउंट ऑफ एयर, एक सेकंड उसको थोड़ा और बढ़ा दो ना। ओके, अच्छे से क्लियर दिखा ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, The ma'am. amount of air present in a cylinder, ध्यान से देखना, when a vacuum pump removes 1/4, तो अच्छे से फोकस करना, 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। Yes, ma'am. अब देखना क्वेश्चन क्या है, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। सपोज करो एक ये सिलेंडर, पेन सिलेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज अ सिलेंडर, ये सिलेंडर स्टार्टिंग में इसमें V लीटर सिलेंडर में है, कितनी एयर है आपका V लीटर्स, क्योंकि एयर जो है क्वांटिटी है इसलिए उसको लीटर में ले लिया हमने। तो हमने स्टार्टिंग में सपोज किया कि कितनी एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, V लीटर। अब V लीटर्स एयर है, तो अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air। अब सेकंड केस में क्या होगा कि 1/4 जितनी एयर है इसके अंदर, इसका 1/4 जो है वो क्या हो जाएगा, वैक्यूम पंप क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। यानी सेकंड केस में क्या होगा, इसका 1/4 V का 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4V। यानी सेकंड केस में इस V लीटर से इसका 1/4 जो है वो रिमूव हो जाएगा। यानी इस केस में कितनी एयर बचेगी, V तो पहले था फर्स्ट केस में से 1/4 जो है वो रिमूव हो गया, यानी V माइनस 1/4V कितना बचा, जल्दी बोलो, सब्ट्रैक्ट करो। 3/4 यस, यानी आपका जो है इसमें आंसर आ गया इक्वल्स टू 3/4V। यानी फर्स्ट केस में आपने कौन क्या माना, क्या चीज, V लीटर्स ऑफ पेट्रोल, V लीटर्स उसका ये है वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर इनिशियल कंडीशन पे,
ये देखो यहाँ लिखा भी है, लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर इनिशियली बी V लीटर्स, यानी स्टार्टिंग में जब वैक्यूम पंप ने रिमूव नहीं किया था तो सिलेंडर में कितनी एयर थी, V लीटर्स थी। आ गया क्लियर? तो मैम उसमें Yes, तो ma'am. Yes, ma'am. 1/4 जो रिमेनिंग थी उसका निकाला ना। हाँ, तो अभी जब स्टार्टिंग में कुछ निकला ही नहीं है, कुछ गया ही नहीं उसमें से, तो चाहे टोटल मान लो चाहे रिमेनिंग मान लो, तो 1/4 ही रहे, सॉरी V लीटर ही रहेगा। अब नेक्स्ट में रिमेनिंग का निकालते हैं। जब स्टार्टिंग में वैक्यूम पंप ने रिमूव ही नहीं किया तो V लीटर ही रिमेनिंग मानी जाएगी, वही इनिशियली मानी जाएगी, वही सब कुछ है। फिर उसका 1/4 रिमूव हो गया, 1/4 रिमूव हो गया, किसका 1/4? जो इसमें प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? V लीटर। तो V लीटर का 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4V। अब 1/4V इसमें से रिमूव हो जाएगा, रिमूव मतलब इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस किया तो आंसर आ गया 3/4V। अब नेक्स्ट केस में ध्यान से समझना, अब रिमेनिंग कितना है? अब रिमेनिंग का मतलब अब समझ में आएगा। अब रिमेनिंग एयर कितनी है? 3/4V। अब 3/4V का 1/4 रिमूव होगा, यानी 1/4 ऑफ का मतलब होता है इनटू इसका 1/4 जो रिमेनिंग है। कितना रिमेनिंग है? 3/4V। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/16। स्नेहा समझ में आ रहा है 3/16 कैसे आया? यस मैम। अब आप सोचो, ध्यान से देखना, जो 3/16V है इतना रिमूव हो जाएगा क्योंकि वैक्यूम पंप इतना इसको रिमूव कर देगा। यानी अब आपका सेकंड केस में, रुक जाओ कलर चेंज कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इतना रिमूव हो जाएगा, इतना वॉल्यूम ऑफ एयर रिमूव हो जाएगा। किसमें से रिमूव होगा? जो इसके अंदर रिमेनिंग बचा हुआ था, यानी 3/4V में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतना सेकंड केस में था इस सिलेंडर के अंदर। अब जितना रिमेनिंग है इसका 1/4 फिर से रिमूव होगा, इसका 1/4 हमने निकाल दिया तो आ गया 3/16V। अब 3/4V जो कि सेकंड केस में बचा था इसके अंदर, इसमें से 3/16V माइनस करेंगे। जैसे माइनस करेंगे तो आपका एलसीएम आ गया 16, 4 4 16, 4 3 12, 12V माइनस 3V। फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 9V/16। अब आप फिर से प्रैक्टिकली समझना, फर्स्ट केस में इनिशियल स्टेज में V लीटर्स था, सेकंड स्टेज में जब 1/4 निकल गया इसमें से तो 3/4V था, थर्ड स्टेज में जब इसका 1/4 निकल गया तो 9V/16 लीटर्स बचा। नेक्स्ट केस में अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 3 निकाल लिया बहुत है, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचो, अब 9V/16 का 1/4 माइनस हो जाएगा, यानी 1/4 ऑफ 9V/16, यानी कितना हो जाएगा? 9/64 माइनस होगा। 9V में से क्या माइनस कर देंगे? 9/64V। समझ में आ गया? 9/64V कहाँ से आएगा? इसका 1/4। क्लियर? लेकिन मैम यस, हमें तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि अगर हम ये 9V/16 और 3/4V को कंपेयर करेंगे तो दोनों अनइक्वल है, तो फिर हम यहाँ पे कर देंगे कि ये भी नहीं है। लिसन, आपको प्रूफ करना है 3 टर्म सफिशिएंट है, बिल्कुल आप ये नहीं निकालोगे, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ यदि आप चाहो तो नेक्स्ट टर्म आपकी कैसे निकलेगी। इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट में फिर इसका 1/4 एंड सो ऑन। लेकिन जब आपको एपी प्रूफ करने को आएगा, जैसे आपको डिफरेंस दिख जाए कि डिफरेंस सेम नहीं है, वहीं पे स्टॉप कर देना, अदरवाइज 4th टर्म तक काफी है। ऐसा नहीं कि निकालते जा रहे हो फालतू में 5-6 टर्म्स तक। 4 मैम टर्म्स ये कैसे पता चलेगा कि 1/4 नहीं निकालना है, उसका 1/4 निकालना है? वो क्वेश्चन किधर में दिया है क्वेश्चन में? रुक जा बता रही हूँ। क्वेश्चन तो परसिस्टिंग। क्वेश्चन पढ़ बेटा, नहीं, ध्यान से पढ़। रुक जा, कोई बात नहीं, बता रही। वेट, इसको पहले रिमूव करती हूँ। क्वेश्चन ध्यान से देख बेटा। अच्छा, क्या तू ध्यान से देखेगी? यहाँ तो सब कुछ मैंने लिख दिया। हाँ देख, क्वेश्चन में लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर। हाँ बुक तो है, बुक से पढ़ बेटा। देख मैं पढ़ती जा रही हूँ, अपनी बुक से चेक कर। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 of the air
रिमेनिंग इन द सिलेंडर, इसका 1/4, जितना उस सिलेंडर में बचेगा उसका 1/4 हर बार रिमूव कर रहा। स्टार्टिंग में v था, v का 1/4 रिमूव हो गया, बचा 3/4v, फिर 3/4v का 1/4 रिमूव होगा, बचेगा 9/16v, फिर 9/16v का 1/4 रिमूव होगा, एंड सो ऑन। यस आगे मैम, आ समझ गया। में? अब आप देखो ये चीज यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग किया है, इट्स नॉट करेक्ट। रुक जाओ, इसको मैं सर्कल बना रही हूँ, यदि आपको सोल्यूशन भेजूंगी, ये रॉन्ग है। यानी आपका जो सीक्वेंस बनेगा, पहला v, नेक्स्ट आपका बनेगा 3/4v, नेक्स्ट आपका बनेगा 9/16v। इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने कर दिया 3v/4 का होल स्क्वायर कर दिया, जबकि 3/4 का होल स्क्वायर, लेकिन आप स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं करना, छोड़ो, ये आपकी सीक्वेंस बन गई। आगे कर देना डैश डैश डैश, फिर आप देखो क्या निकालोगे, a2 माइनस a1, देख लेना क्या आ रहा है। इसके बाद निकालोगे a3 माइनस a2, ये आ गया। फिर दोनों डिफरेंस आपको सेम नहीं मिलेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर सीक्वेंस इज नॉट एन AP। क्लियर? जल्दी बोलो फास्ट। यस मैम। ये थोड़ा ये टिपिकल था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। बाकी सारे बहुत इजी हैं, सिंपल, सिंपल नहीं बहुत सिंपल है। थर्ड तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली, फोर्थ का हिंट दे देती हूँ। आपने 8th क्लास में किया था, फॉर्मूला ऑफ अमाउंट याद है सबको? यस कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल P into R into PRT T upon 100। PRT upon 100। ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, छोड़ो, ये तो सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, आपने 8th क्लास में बहुत अच्छे से किया है। मैम याद है। हाँ, P ब्रैकेट 1 plus R upon 100 raised to the power n। n means number of years। अब आप इस क्वेश्चन में आ जाओ। The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest। यानी कौन सा इंटरेस्ट आपको मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा एट 8% पर एनम। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसमें P का मतलब होता है प्रिंसिपल, जो मनी हम डिपॉजिट करते हैं वो कहलाता है प्रिंसिपल। कितनी मनी डिपॉजिट करें? 10,000, P की जगह ये पुट कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा 8। n मीन्स नंबर ऑफ ईयर। अब आपको अलग अलग ईयर का निकालना है, पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, ये देखो यहाँ दिख रहा है। तो P 1 + 8/100 रेज़ टू द पावर 1, n की जगह 1। फिर सेकेंड 10,000, यहाँ पे n की जगह 2, फिर n की जगह 3। ये पूरा का पूरा हो गया A1, दिस इज A1 एंड this yellow one is this yellow one is A2, ये पूरा A2 है, and this last one is A3। जब आप डिफरेंस निकालोगे A2 minus A1 is not equals to A3 minus A2, therefore this is not an AP। क्लियर हो गया सबको? यस ठीक है। डिफरेंस भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो थोड़ा दिमाग लगाना प्रैक्टिकली। जो कॉमन है पहले कॉमन ले लो, A2 minus A1, तो क्या कॉमन है इसमें? 10,000, 1 + 8/100, तो सॉल्व कर लो 108/100, ये तो कॉमन हो गया दोनों में। जब कॉमन हो गया तो क्या बचा यहाँ पे? 108/100 माइनस 1। ये कितने लोगों को समझ में आ गया जो मैंने ये ब्रैकेट में लिखा? दिस इज A2 minus A1। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। हाँ, और इसको गलती से सॉल्व मत करना, पता चला कैंसिल करने में लगे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू में। इसको वैसे ही रखना, इसको वैसे ही रखना। क्या चीज? मैं मतलब जैसे ये 1000 + 1 + 1000 ब्रैकेट में
ये सब में सेम है, बस पावर की डिफरेंस है। तो वो तो हमें पता ही है हाँ ना वही वही वही। कि टू। नहीं बेटा पता तो है, लेकिन हमें कुछ वो तो मालूम है कि डिफरेंस सेम नहीं है, लेकिन हमें शो करके तो दिखाना पड़ेगा ना, लिखने से काम थोड़ी चलेगा। वो तो आपको लिख के थोड़ा शो करना, बट सॉल्व मत करना, इसको इसी फॉर्म में रख देना बस। बस ये आंसर आ गया। फिर a3 माइनस a2 जब निकालोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो दिस इज कॉमन, ये कॉमन ले लेंगे तो कॉमन में आ जाएगा पहला वाला सेम, ये आ जाएगा स्क्वायर में, और ये सेम। अब इसको सॉल्व मत करना, ऐसे कंपेयर कर लेना कि डिफरेंस इज नॉट सेम। मेरा कहने का मतलब है कि पूरा सॉल्व करके सिंगल टर्म में कन्वर्ट नहीं करना। समझा रहे जो समझा रही हूँ? क्योंकि आपको Yes, सिर्फ ma'am. ये दिखाना है कि मतलब जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, डिफरेंस क्या आ रहा है ये नहीं बताना आपको। इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट फाइंड कॉमन डिफरेंस। यदि क्वेश्चन में आता कि कॉमन डिफरेंस निकालो तब तो पूरा सॉल्व करते, बट आपको सिर्फ कंपेयर करना है कि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल्स टू दिस। सॉल्व नहीं करना, उसको इसी फॉर्म में रहने देना, ब्रैकेट के फॉर्म में लिख देना क्लियरली a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल्स टू दिस, देयरफॉर सीरीज इज नॉट इन a2। क्लियर? जल्दी बोलो। यस मैम। यस Yes, मैम। ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। नाउ कम टू सेकंड एक्सरसाइज, फटाफट। कहाँ चला गया सेकंड? दिस इज 5.2। ध्यान से इसमें हिंट दे रही हूँ, सॉल्व कर लेना, बहुत इजी है। ए है, डी है, एन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। फर्स्ट पार्ट बता रही, पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करते हैं। ए एन का फॉर्मूला लगा दो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए एन? जय मंडल, बाकी कोई नहीं बोलना। जय मंडल अनम्यूट। Yes, ma'am. हाँ, फॉर्मूला ऑफ ए एन। जल्दी बेटा, फास्ट। मैम पता नहीं, पर ढूंढ रहा हूँ मैम। जय मंडल एक बात सुन ले बेटा, तेरा जो रिस्पॉन्स है ना फॉर्मूला मुझे an। ढूंढ रहा हूँ क्या मतलब, फॉर्मूला जब आएगा बोर्ड में क्या करोगे तुम, ढूंढ के आंसर लिखोगे? ओपन टेक्स्ट बुक है नहीं क्या? मैम, वो तो मैं पढ़ के जाऊंगा ना कहीं से। फालतू की बातें मत किया करो और थोड़ा सीरियसली पढ़ाई कर। जय मंडल यस मैम। बिल्कुल नहीं पढ़ती हो तुम भी, क्योंकि मैंने थर्ड टाइम ऑब्जर्व किया, जब भी पूछो मैं उनको देख लेता हूँ। ये क्या बात हुई? शिवजीत अनम्यूट करो। शिवजीत शिवजीत प्रेजेंट है क्या, चेक करो जरा। मैम तो है ही नहीं। वो रिपीट कर रहा है क्या 9th क्लास? उसको आइडिया है? मैम वो तो है ही नहीं मीटिंग। मैम शिवजीत मैम starting में आया शुरुआत था। में था वो, उसने शायद अभी टोटल 29 हो गए। ओके ओके, 31 से 29 हो गए। 31 से 29 हो गए। हाँ ठीक है, मैं लास्ट की अटेंडेंस दूंगी ना। कौन? अच्छा एक बार जल्दी से आप लोग ये चेक करो कि कौन कौन 29 नहीं 30 हो। चलो एक आध हो जाता है बीच में, चेष्टा ने फिर से ज्वाइन कर लिया। नेटवर्क इश्यू तो चलता है कभी कभी, बट ये रिस्पांस कि मैं थोड़ा सा देख लूं फिर आंसर दूं, वो भी बेसिक चीज, ये गलत है बेटा। मत भूलो बोर्ड क्लास में रोज आपको ऑब्जर्व कराती हूँ, बोर्ड क्लास। दिव्यांशी अनम्यूट कर बेटा। दिव्यांशी। Yes, ma'am. हाँ, फॉर्मूला ऑफ एन। An equals to a plus n minus a into d. N minus 1 into d. हाँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस। अच्छा एक चीज और सुन लो, आप लोगों का सोल्यूशन जो भी सोल्यूशन होगा आप मुझे कॉपी में शो कर सकते हो, अपना कैमरा अपने सोल्यूशन में दिखाना तो पूरा सोल्यूशन दिखता है। तो जिससे भी कहूंगी कि ओके शो मी दिस सोल्यूशन, आप कैमरा तुरंत अपने उस पर दिखाना और आपका आंसर दिख जाएगा मुझे। इसकी प्रैक्टिस सब लोग कर लो। मैम यस मैम। आगे फिर से समझे? रिपीट करने के लिए बोल रहा हूँ मैम, एआर का Yes, हाँ, ma'am. Yes, ma'am. ये नहीं कहना मैम नहीं दिख रहा है, क्या नहीं हो रहा, जैसे भी करना है अपने सेटिंग देख लेना कैसे आपका आप दिखा सकते हो। 7th क्लास के बच्चे बहुत अच्छे से मुझे सारे आंसर्स दिखाते हैं। ओके, तो ए एन इक्वल्स टू हो गया a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के आउटसाइड रहेगा आपका d, ये बाहर d है, चलो यहाँ स्पेस नहीं दिख रहा। चलो अब आप a इक्वल्स टू 7, यहाँ 7 पुट कर देना।
n इक्वल्स टू 8, यहाँ 8 पुट कर देना तो क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस ब्रैकेट n इज 8, 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7, डायरेक्ट में लिख रही हूँ, और इंटू d, d कितना है आपका 3, d इज 3 इंटू 3, और an क्या बन जाएगा, an बन गया आपका a3, यस मैम, an बन गया क्योंकि n की जगह हम 3 पुट कर, सॉरी a8, n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, n की जगह 8 पुट कर देंगे, तो a8 इक्वल्स टू सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे आपको समझ में, जल्दी बोलो फास्ट। यस मैम, क्लियर। ओके, मैम ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन तो देखो। बुक में कर सकते हैं ना? कर सकते हो, चलो अब क्या करोगे बेटा, क्या मैं बोलूं, अब जिसको an का फॉर्मूला देखने की कॉपी में जरूरत पड़ती है वो बुक में क्या करेगा, क्या बताऊं मैं, सच में कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को रात में नींद कैसे आ जाती होगी, कि टेंशन नहीं रहता कि मैं बोर्ड क्लास है, पढ़ना है। चलो छोड़ो, सेकंड पार्ट देखो ध्यान से। अब लिखिए, आपसे पूछूंगी मैं, 10th क्लास वालों को तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना हमेशा। a इक्वल्स टू -18 d डैश, d मीन्स आपको फाइंड करना, n इज 10 और an इज 0। ध्यान से देखना, आपको जो भी स्टार्ट करना है an से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको an का फॉर्मूला मालूम है, बाकी a, d और n का कोई फॉर्मूला नहीं होता, यानी स्टार्ट आपको an से करना है। तो सेकंड पार्ट में लिखेंगे, पहले an का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, an की वैल्यू कितनी गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an, 0, तो an की जगह पुट कर देंगे 0, ध्यान से देखना, 0 इक्वल्स टू, स्क्रीन सबको अच्छे से Zero. दिख रही है, और बढ़ा दो, चलो इससे ज्यादा नहीं कर सकते, सुनो, 0 इक्वल्स टू a, व्हाट इज a, -18, 0 इक्वल्स टू -18 प्लस n माइनस 1d, व्हाट इज n, 10, 10 माइनस 1 9, 9d, अब 9d और यहाँ पे -18 उधर चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो 18 इक्वल्स टू 9d, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया, जल्दी बोलो 2 2, तो d इक्वल्स टू 2, आंसर आपका आ गया d इक्वल्स टू 2, सिंपल, जल्दी बोलो। यस मैम, यस ओके, नाउ थर्ड वन, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपके लिए कंप्लीट कर लेना। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द AP। जय मंडल, अनम्यूट कर। जय मंडल, अजय मंडल चला गया होगा मीटिंग छोड़ के, प्रेजेंट मैम नहीं है, हाँ जय मंडल है, जय मंडल आ गया। हाँ चल, हाँ जय मंडल चल, अनम्यूट कर बेटा जल्दी फास्ट। Am I audible or not? First you tell me. मैम यू आर ऑडिबल। अच्छा सिर्फ जय मंडल, तू कुछ लिख, तू कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ चैट मैम बॉक्स में मैंने लिख। अनम्यूट कर रखा है। मैम मैंने अनम्यूट कर ऐसा रखा है, कह रहा ऐसा बोल रहा है। नहीं बाकी सिर्फ जय मंडल के लिए क्वेश्चन है, चलो इसको मैं अलग से फोन में बात करूंगी, अभी टाइम होने वाला है। 30th टर्म ऑफ द AP, अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये AP गिवन, इसका 30th टर्म निकालना है। 30th टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय A30। A30 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A30 प्लस 29, A + 29 -1 जो नंबर 29 - 1 29 D। वेट, जो नंबर यहाँ लिखा होगा उससे 1 लेस D के साथ आता है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन जब लिखोगे, ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन में A इक्वल्स टू आपको 100% लिखना है, व्हाट इज A, 10, नेक्स्ट यू हैव टू राइट D, व्हाट इज D, D इज 7 - 10, लिख देना यहाँ पे 7 - 10 इक्वल्स टू -3। A और D लिखने का हाफ मार्क, आपको किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा, यू हैव रिटन वैल्यूज ऑफ A एंड D, यू विल गेट हाफ मार्क। सबको समझ में आ गया?
क्लियर? यस मैम। ए की जगह पुट कर दो 10 प्लस 29 इंटू व्हाट इज डी -3 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ ध्यान से ये सेकंड पार्ट फॉर यू। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। को अच्छे समझ रहे क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। आपको ये बॉक्स बने मिसिंग टर्म निकाल, इसकी ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक ध्यान से देखना। दिस इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a1 और a, एक ही बात है। a1 इक्वल्स टू a, बोथ आर सेम। a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 2 गिवन है क्वेश्चन में। एंड दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है बॉक्स में a2 question mark you have to find, and this is a3 equals to 26। आ रहा समझ में? इतना लिखना होगा। Yes, यस मैं ये मैम। जो लिख रही हूँ पूरा लिखना है। मैम ये वाले क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे? 3 मार्क्स या 2 मार्क्स। ओके मैम। अब आगे देखो, ध्यान से समझना मेन चीज। अब आपको a2 निकालना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a2 विद द हेल्प ऑफ a1 एंड a3, इन दोनों की हेल्प से निकालना है। अब आप क्या करोगे, खूब अच्छे समझना। a3 का फॉर्मूला लगा दो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a3? दिस इंप्लाइज a3 हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 26। जहां समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछ लेना। दिस implies a is given, what is a is given 2, in place of a you can write 2 plus 2d equals to 26। next step 2d equals to, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा 24। next step this implies d equals to कितना आ गया, d is equals to 12। आप ध्यान से देखना, यदि किसी क्वेश्चन में आपको a पता हो, a आ गया 2, आपको d मालूम है, d आपने निकाल लिया 12, a और d मालूम है, तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। यू कैन फाइंड एनीथिंग, कुछ भी फाइंड कर सकते हो। a और d से पूरी AP बन जाएगी। आपको कौन सा टर्म निकालना है, a2 निकालना है। a2 का फॉर्मूला लिख दो। नाउ a2 इक्वल्स टू चेस्टा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a2? चेस्टा अनम्यूट। चेस्टा A plus D। हाँ, किसने चेस्टा नहीं बोला है क्या? यस मैम। a plus d, a2 is a plus d, what is the value of a? 2, what is the value of d? 12, 2 plus 12 14, it means a2 will be 14। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? क्या किया मैंने, जल्दी बोलो फास्ट। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो अब आपको एक क्वेश्चन इसमें से और करा देती हूँ, बाकी आप खुद ही करो। हाँ यस बोलो बेटा। मैम आपने a plus 2d equals 26 लिखा है? हाँ बिल्कुल लिखा है मैम इसलिए क्योंकि हाँ बोलो बोलो हाँ, आप बोलो। पूछो। हाँ, क्योंकि ये थर्ड टर्म, देखो बेटा ये फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, इट मींस a3 कितना है 26। और a3 का क्या फॉर्मूला होता है? a3 का फॉर्मूला होता है a plus 2d। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a3। a3 की जगह में a plus 2d लिख सकते हैं। a plus 2d इक्वल्स टू 26। आ गया? यस मैम ठीक है। चलो अब आप वेट, रुको। सेकंड थर्ड, चलो मैं ये वाला बता देती हूँ। सब एक जैसे हैं, बस कोई से भी समझा। चलो ये वाला ध्यान से देखना। आपको किसका यूज करना है? जो वैल्यूज आपको गिवन है उसका यूज करके जो बॉक्सेस हैं। वाला बताइए ना, वो नहीं आया था। अच्छा फिफ्थ बता देती हूँ, चल ठीक है। फिफ्थ देख लो। फिफ्थ में फर्स्ट ब्लैंक है, इसको लिख दो a। दिस इज a2, तो a2 इक्वल्स टू 38। ठीक है, a2 38 सेकंड प्लेस पे है। थर्ड प्लेस ये a3 है, यहाँ a3 लिख दो। a5 लिख दो। एंड दिस इज a6
A6 इक्वल्स टू -22। यहाँ तक जल्दी किसी को डाउट, जल्दी बोलो फास्ट। नो मैम। ओके, अब आगे देखो ध्यान से। अब हम A2, दिस इम्प्लाइज A2 का फॉर्मूला लिख दो। A प्लस D फास्ट D A प्लस D प्लस 38 इक्वेशन नंबर 1। A6 का फॉर्मूला लिखो एंड A6 A plus 5D A plus 5D A प्लस 5 माइनस 22। यहाँ तक आगे जल्दी बोलो फास्ट। Yes मैम। Yes, ma'am. अब आप ध्यान से देखना, Yes, ma'am. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप पहुंच गए थर्ड चैप्टर में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, x plus Elimination. yes, x plus y equals to 38, x plus 5y equals to -22, बट xy मत कर देना। मैम इसको ऐसे ही कर सकते हैं ना, ए कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन -4D is equals to बिल्कुल आप इसको 25। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस प्लस। जब एक जिसको एलिमिनेट करना हो, यदि उसका साइन सेम हो तो नीचे का साइन चेंज कर देते हैं। मैंने आपको बताया था ए कैंसिल, कलर चेंज कर दो जरा, रुक जाओ, ए कैंसिल, d - 5d - 4d इक्वल्स टू, इतना बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। 38 प्लस -22 बन गया आपका प्लस 38 और 22 को प्लस करो, कितना हो गया जल्दी बोलो। 60। इसका मतलब -4d 60 है, d विल बी 60 अपॉन -4 -15। तो d की वैल्यू आ गई -15। आपको a पता हो और आपको d पता, अच्छा आपको a नहीं मालूम है, अब आप क्या करोगे, इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने यहाँ पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, पुट करो d की वैल्यू -15, a कितना हो जाएगा 38, ये जो -15 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, +15, 38 + 15 कितना हो गया, जल्दी प्लस करो, 53। तो अब आप देखो, अब वैल्यूज निकाल सकते हो। a की वैल्यू कितनी आ गई 53, a3 निकालना, तो a3 का फॉर्मूला लगा दो। a3 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2D a प्लस d। हाँ, तो a की जगह a की वैल्यू पुट कर दो, d की जगह d पुट कर दो, a4 का फॉर्मूला लगाओ, a5 का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाए। एक काम करो, सुनो, फॉर्मूला मत लगाओ, बिल्कुल मत लगाना। एक काम करो आप लोग, आपको 38 मिल गया, आपको d मिल गया। अब आपका नेक्स्ट टर्म कैसे जाएगी, 38 में -15 करते जाओ, 38 प्लस -15 ये मिल जाएगा, इसमें प्लस -15 ये मिल जाएगा, इसमें प्लस -15 ये मिल जाएगा, आंसर आ गया। सिंपल। Yes मैम। Yes, ठीक ma'am. है, आ गया। you can do all these parts। Yes, ma'am. ठीक है ना, बस आज आपको थर्ड क्वेश्चन तक, ये यहाँ मैं एरो बना रही हूँ, यहाँ तक मुझे होमवर्क कंप्लीट चाहिए। ओके, ये Yes, यशी, ma'am. यशी Yes, ma'am. आ रही है बस। ये क्या क्वेश्चन मार्क किस तरह, श्रीवास्तव। यस मैम। हाँ बोल दे, क्वेश्चन मार्क क्यों है, इसका रीजन बता, क्या है ये। मैम पता नहीं क्या लिखा है इसने। मैम यशी ने पता नहीं क्या लिखा है ना, इसलिए। मैम आंसर लिख रहे थे, ये क्या लिख दिया। अनुष्का सक्सेना यशी, अनुष्का अरे मैम, चैट बॉक्स में यशी ने हम लोगों से पहले एक मैसेज डाला एवर करके, तो उसके लिए पूछा कि वो क्या क्यों लिखा है उसने ऐसा। यशी